नाजरीन, स्टेज क्वीन के नाम से पहचानी जाने वाली आबिदा बेग, जिनके नाम का कभी टिकट बिकता था, लेकिन अब सवाल के बाद बीमारी के हाथों भीख मांगने पर मजबूर हुई, कुआरी में मुब्तला हुई और किस हद से ने ये हाल कर दिया। तो नाजरीन, माजी की नामूर अदाकारा आबिदा बेग ने इन दिनों की इंतहाई मुश्किलात की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सीनियर अदाकारा ने रोते हुए अपनी रोत सुनाई और कहा कि जिन लोगों को खाने पका कर दिए, कपड़े धो कर दिए, बच्चों की तरह पाला, वो आज मेरे भिजवाए गए पैगाम का जवाब भी नहीं देती। आबिदा बेग जो इन दिनों शदीद बीमारी में मुब्तला थी, और उसने नसीम, विक्की, इफ्तिकार ठाकुर, जफरी खान, नासिर चिनोटी और कहा कि ये सब मेरे घर में रहे हैं। नसीम विक्की के लिए उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि इनको अल्लाह ताला नेकी करने की तौफीक ही ना दे। बहुत ही अफसरदी का मुजाहरा किया, कहा कि इनको मेरी इतनी ही परवाह नहीं कि मेरा आजकल हाल भी नहीं पूछते, और इनको मैं जब मैसेज वगैरह करती हूँ तो बिल्कुल मैसेज भी सीन नहीं करते। मुझे इन बातों का जिंदगी भर दुख रहेगा। मैं आपको इनके अपने बच्चे समझती थी, लेकिन नाज़रीन, क्योंकि आबिदा बेग का कोई बेटा भी नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, सारी इन्वेस्टमेंट अपनी बेटी पर की, बहुत ही नाज के साथ उसको पाला, क्योंकि जवानी में आबिदा बेग को बहुत अमूर हासिल था, और जैसे पहले उमूर हासिल था अभी वो कुछ नहीं रहा। तो अभी बहुत ही मुश्किल के साथ जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि घर में अकेली रह गई है, शोहर वगैरह ने भी साथ छोड़ दिया था, और आखिरकार इसका हीला वसीला सब कुछ बेटी ही करती रही। लेकिन नाज़रीन, अभी कुछ ही अरसा पहले इसकी बेटी को हरकत कल्ब ना करने की वजह से इसकी वफात हो गई है, और वो एक अरसे से दिल की आर्जा में मुब्तला थी। इनके दिल के 2 स्टेंट डाले जाने थे, मगर गुर्बत की वजह से वो नहीं डलवा पाई। और नाजरीन, एक मुलाकात के दौरान आबिदा बेग ने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी 2 स्टेंट डलवा सकूं, मगर माली वसाइल ना होने की वजह से स्टेंट ना डलवा सकी, और आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। आबिदा बेग ने रोते हुए कहा कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, मगर सबको इसकी बीमारी और इलाज का पता भी था, मगर किसी ने भी मदद नहीं की। मेरा किसी से कोई गिला नहीं है। तो इस हादसे ने अंदर से तोड़ कर रख दिया, और अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया, और बहुत ही अफसरदा कर दिया नादिर बेग को। इन्होंने कहा कि मैंने ताहिर अंजम को फ़ोन किया, लेकिन इसने मेरे मैसेज सुनना ही बंद कर दिए है। उन्होंने कहा कि सुहेल अहमद ने मेरी बेटी के साथ शादी पर नेकी की थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, और मैं किसी से कोई तवक्का नहीं रखती, लेकिन मैंने इन सब को पाला है, इनको हाथ पकड़कर उरूज की सीढ़ी पर चढ़ाया है। कोई आकर हाल तो पूछ जाता। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही कहूँगी कि कोई मेरे बारे में सुहेल अहमद को बता दे, मैं और किसी से कोई तवक्का नहीं है। और नाजरीन, एक सवाल के जवाब में आबिदा बेग ने कहा है कि मैं फनकारी पैदाइशी तौर पर ही फनकार होता है, इसे कोई फनकार नहीं बना सकता। हर इंसान अपने अंदर सलाहियतें लेकर पैदा होता है, जिससे वो आगे चलकर फन के शोबे में नाम पैदा करता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद हैं, मगर इनको मौके मुयस्सर नहीं है। फन कुदरती तौर पर ही मेरे अंदर मौजूद था, जो मैं दिखाती हूँ, लेकिन अब बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकती, और अब मैं बेटी के सदमे की वजह ही से गा नहीं सकती। तो नाज़रीन, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं अपने चाहने वालों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो मेरे लिए दुआ